नमस्कार। आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। सीबीएसई जब किसी स्कूल को एफिलिएशन देता है, प्राइवेट स्कूल को या गवर्नमेंट स्कूल को, तो स्कूल को एफिलिएशन देने से पहले वो एक कमेटी बनाता है। ठीक है, कमेटी में प्रिंसिपल होते हैं। जनरली प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कई बार प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल भी होते हैं। वो उस स्कूल का इंस्पेक्शन करने जाते हैं। एक इंस्पेक्शन पूरा फॉर्मेट होता है, वो भर के उनको देना होता है। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन हमारे प्रिंसिपल बंधु करते क्या हैं, वहाँ पर सब कुछ गोलमाल हो जाता है। हमारे प्रिंसिपल बंधुओं को जो सही बात लिखनी चाहिए था उसे वो नहीं लिखते हैं। उसका ही ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब वो क्यों सही बात नहीं लिखते हैं, क्या कारण है, वो डिफरेंट मुद्दा हो सकता है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो प्रिंसिपल बंधु जाते हैं वो थोड़ा सा नैतिकता का परिचय दें, तो प्राइवेट सेक्टर में जो अंधेरगिर्दी हो रही है उस पर थोड़ी बहुत रोक लग सकती है। क्योंकि सब कुछ प्रिंसिपलों की जिम्मेदारी होती है। वो अपनी कलम से सही को सही लिखें और गलत को गलत लिखें तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि इस परफॉर्मा में टीचर के पेमेंट के बारे में लिखा जाता है। वो प्रिंसिपल लिखते हैं। वो प्रिंसिपल क्या लिखते हैं? वो प्रिंसिपल लिखते हैं कि स्कूल में जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनका वेतन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के बराबर है। जब वो प्रिंसिपल जानते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है कि पेमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के बराबर दिया जा रहा हो, लेकिन फिर भी उस पर वो लिख देते हैं कि हाँ पेमेंट जो है राज्य सरकार के बराबर दिया जा रहा है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? इसके लिए सीबीएसई तो जिम्मेदार नहीं है। सीबीएसई ने तो एक कमेटी बनाई और इस आशा के साथ बनाई कि वो कमेटी सही रिपोर्ट देगी। यदि कमेटी सही रिपोर्ट नहीं दे रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो कमेटी मेंबर्स हैं। और कमेटी मेंबर में ये बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। वो प्रिंसिपल हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल है, एक अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं, लेकिन वो ही गलत कर रहे हैं तो क्या किया जा सकता है? और वो भी हमारी बिरादरी के, वो भी टीचर बिरादरी के हैं, और वो टीचर का ही हित कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं। या तो वो सही लिख दें कि इसी स्कूल में टीचर्स को पेमेंट सही नहीं दिया जा रहा है, राज्य सरकार के बराबर नहीं दिया जा रहा है, तो विश्वास करिए उसी स्कूल को एफिलिएशन नहीं मिल सकती। कई बार एक शहर का एक कोऑर्डिनेटर होता है, सीबीएसई के कोऑर्डिनेटर होते हैं, ठीक है, जो उस डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों को क्या करते हैं, देखते हैं। उनकी रिपोर्ट मांगी जाती है। वो भी अपनी रिपोर्ट यदि ईमानदारी से दें तो बहुत कुछ रोक लग सकती है, लेकिन वो भी शायद अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। ठीक है, सब कुछ गोलमाल हो जाता है वहाँ पर। सब कुछ बैठकर, सब कुछ एक रूम में बैठ कर सेट कर दिया जाता है, और यही प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, और इसी का फायदा प्राइवेट सेक्टर वाले लोग उठा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के स्कूल के लिए स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट ऑर्डर होता है, स्पष्ट ऑर्डर होता है कि वो राज्य सरकार के बराबर टीचर को पेमेंट देगा, लेकिन टीचर को पेमेंट नहीं दिया जाता है। उसके बाद भी प्रिंसिपल ये लिख देते हैं कि यहाँ के टीचर को जो पेमेंट है वो राज्य सरकार के बराबर मिल रहा है। ठीक है, बहुत से स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं है, प्रॉपर प्लेग्राउंड नहीं है, प्रॉपर लैब नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी प्रिंसिपल लिख देते हैं कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है, एकदम ओके है। आज मैं बस प्रिंसिपल बंधुओं से ये निवेदन करूँगा कि वो अपनी रिपोर्ट को ईमानदारी से देने की कोशिश करें, जिससे इस समाज में शिक्षा का कुछ स्तर सुधारा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।